तो क्या तुमने नोटिस किया कि मार्वल ने अवेंजर्स डूम्सडे का दूसरा ट्रेलर शुरू ही डॉक्टर डूम के एक ऐसे शॉट से क्यों किया जो तुम्हें थैनोस की याद दिलाता है? डूम को शुरुआत में एकदम शांत और खतरनाक तरीके से बैठा हुआ दिखाया जाता है और उसके पीछे उसका आइकॉनिक मास्क दिखाई देता है, जिससे पूरा शॉट एक तरह की वार्निंग जैसा फील देता है। और यहाँ एक छोटी सी चीज और इंटरेस्टिंग है, डूम के पीछे जो बैकग्राउंड दिखाई देता है वही विजुअल स्पेस अवेंजर्स डूम्सडे के लोगो आर्ट वर्क में भी इस्तेमाल किया गया है। यानी लोगो और ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है कि मार्वल ने दोनों के लिए एक ही जगह के विजुअल को इंटेंशनली कनेक्ट किया है। और यही वजह है कि ट्रेलर का फर्स्ट प्रॉपर इंप्रेशन ही ये बनता है कि इस बार कहानी के सेंटर में अवेंजर्स नहीं बल्कि डॉक्टर डूम है। और यहीं से ट्रेलर का सीन और भी डिस्टर्बिंग हो जाता है। डूम के सामने जो हीरोज दिख रहे हैं उनकी हालत और एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। थोर, मैग्नेटो और बाकी कैरेक्टर्स नॉर्मल बैटल रेडी स्टेट में नहीं लग रहे। ऐसा फील होता है कि जैसे कुछ बहुत बड़ा ऑलरेडी हो चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डूम उनके लिए कोई एक्सपेक्टेड एनिमी जैसा नहीं लग रहा। उनके रिएक्शन में शॉक और डिसबिलीव है, जैसे जिस बंदे पर उन लोगों ने ट्रस्ट किया था वही उनके अगेंस्ट खड़ा हो गया। ट्रेलर डूम को एक ऐसे कैरेक्टर के रोल में फ्रेम करता है जिसे कभी काइंड और केयरिंग बताया गया था। एवरीथिंग ही लव्ड वाज टेकन फ्रॉम हिम। तो क्या डॉक्टर डूम ने इन हीरोज को बीट्रे किया है? ट्रेलर अभी इसका पूरा आंसर नहीं देता, लेकिन जिस तरह मार्वल ने इन सीन्स को कट किया है, बीट्रेल की पॉसिबिलिटी इग्नोर करना मुश्किल है। और अगर ये वही है जो हमें दिखाया जा रहा है तो अगला सवाल और भी बड़ा है कि आखिर डूम ने ऐसा किया क्यों? डूम के सामने जो हीरोज है उनकी हालत नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन अब इसी सीन को एक और एंगल से देखो तो कुछ कैरेक्टर्स क्लियरली इंजर्ड या एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं और उनके एक्सप्रेशंस भी काफी सीरियस हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है, हम यह कंफर्म नहीं कर सकते कि यहाँ सबको डूम ने ही हराया है। कुछ कैरेक्टर्स सेंटिनल्स या किसी और बैटल में इंजर्ड हुए हो सकते हैं। थोर का केस अलग है। ट्रेलर में हमें डायरेक्टली डूम और थोर का कन्फ्रंटेशन दिखाया जाता है, यानी थोर और डूम के कन्फ्रंटेशन और डॉक्टर डूम के बीट्रेल के बाद सबको ये समझ में आ चुका है कि ये कितना बड़ा थ्रेट है। अब इस सीन में विक्टर वॉन डूम अपनी मदर की पेंटिंग को देखते हुए रो रहा है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। और ये सीन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्रेलर डूम को सिर्फ एक रूथलेस विलन नहीं बल्कि अपने पास्ट और अपने लॉस से डीपली अफेक्टेड इंसान के रूप में भी प्रेजेंट करता है। यानी जिस कैरेक्टर को ट्रेलर के बाकी सीन्स में हीरोज को कम्प्लीटली ओवर पावर करते हुए दिखाया जाता है, उसी विक्टर वॉन डूम के अंदर अभी भी अपनी माँ की यादों का वो इमोशनल कनेक्शन जिंदा है। और ये चीज डूम के कैरेक्टर को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। और अब सीयू वाले शॉट को एक सेकंड के लिए पॉज करके देखो। सीयू के बैकग्राउंड में एक कैरेक्टर खड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन मार्वल ने उसे इतना ज्यादा ब्लर कर रखा है कि फेस या आइडेंटिटी क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं होती। लेकिन पहली नजर में उसकी फिगर द थिंग जैसे फील देता है और यही शॉट को इंटरेस्टिंग बनाता है। मार्वल ने कैरेक्टर्स को क्लियरली रिवील करने के बजाय बैकग्राउंड में ऑलमोस्ट हाइड कर दिया है। अभी हम कॉन्फिडेंटली ये नहीं बोल सकते कि वो बेन ग्रिम ही है, लेकिन चांसेस हाई है। अब डूम के आर्मर वाले शॉट को सिर्फ डूम के आर्मर तक लिमिट करके मत देखो। फ्रेम के साइड और बैकग्राउंड में लाइथवेरियन विचेस भी खड़ी हुई दिख रही हैं। यानी मार्वल ने डूम को फोरग्राउंड में रखने के साथ साथ उसके पीछे उसकी मिस्टिकल साइड से जुड़ी हुई फिगर्स भी फ्रेम में रखी हुई हैं। पिछले ट्रेलर में एक शॉट था जहाँ जोनी स्टॉर्म किसी को हक कर रहा था, लेकिन सामने वाले कैरेक्टर का फेस क्लियरली नहीं दिखाया गया था, सिर्फ उसके बाल नजर आ रहे थे। उस वक्त इसी वजह से फैंस के बीच ये डिस्कशन था कि जोनी आखिर किसे हक कर रहा है। कुछ लोगों ने इसे सीयू माना था तो कुछ ने फ्रैंकलिन रिचर्ड्स होने की पॉसिबिलिटी पॉइंट आउट की क्योंकि उसके बाल कर्ली थे। लेकिन अब इस ट्रेलर में मार्वल ने इसी मिस्ट्री को क्लियर कर दिया है। जोनी को फ्रैंकलिन को ही हक करते हुए क्लियरली देखा जा सकता है। और अभी लोकी वाली डिटेल को ध्यान से देखो क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न रिपीट हुआ है। पहले ट्रेलर में लोकी को बहुत ही छोटे से शॉट में दिखाया गया था और वो ट्रेलर के मिडल के अराउंड था। कॉन्सेप्ट आर्ट में भी लोकी छोटा और सेंट्रलाइज्ड था, लेकिन इस सेकंड ट्रेलर में भी मार्वल ने ये चीज फिर रिपीट की। ट्रेलर की टोटल लेंथ 2 मिनट 10 सेकंड है और लोकी का ये शॉट एग्जैक्टली 1 मिनट 5 सेकंड पर आता है, यानी बिल्कुल मिडल में, और वो भी सिर्फ 1 सेकंड का। इतना एग्जैक्ट प्लेसमेंट, वो भी बार बार इंटरेस्टिंग है। वैसे इसे मैंने पिछले ट्रेलर की हिडन डिटेल्स में भी बताया था। और अगर पहले से चल रहे रूमर्स को भी साथ रखे तो मेरी रीडिंग ये है कि लोकी का स्क्रीन टाइम छोटा हो सकता है, लेकिन इस मूवी में उसका रोल काफी इम्पैक्टफुल या फिर इम्पोर्टेंट हो सकता है। यानी मार्वल हमें लोकी दिखा रहा है लेकिन उसके बारे में बता नहीं रहा। और लोकी के सेकंड ट्रेलर वाले शॉट में एक और छोटी हिडन डिटेल है जो पहली बार में मिस हो सकती है। इस बार पिछले ट्रेलर की तरह लोकी बस खड़ा हुआ नहीं है, वो थोड़ा डरा हुआ या कंसर्न रिएक्शन दे रहा है और खिड़की के पास जाकर पर्दा थोड़ा सा हटाकर बाहर देख रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये वही स्टीव रोजर्स का घर है जिसे हम पिछले ट्रेलर्स में भी देख चुके हैं। तो मार्वल ने लोकी को किसी रैंडम शॉट में नहीं दिखाया, वो स्टीव के घर में है, बाहर कुछ देख रहा है और उसके रिएक्शन से लग रहा है कि जो भी वो देख रहा है वो नॉर्मल नहीं है। और अब सवाल ये है कि स्टीव के घर पर आखिर लोकी किस चीज के लिए इतना कंसर्न है। और अब एक और चीज नोटिस करो, मैग्नीटो और थोर दोनों की हालत नॉर्मल नहीं दिख रही। मैग्नीटो को पहले इंजर्ड हैंड के साथ दिखाया जाता है और बाद के शॉट में उसकी आंखों में आंसू भी नजर आते हैं।
और फिर थोर को देखो, डूम के अटैक के बाद थोर बेहोशी की स्टेट में दिख रहा है। ये स्पेशली शॉकिंग है क्योंकि ट्रेलर डूम को थोर के अगेंस्ट इतना पावरफुल दिखाता है कि थोर की हालत डूम के थ्रेट लेवल को शो करने लगती है। यानी मार्वल सिर्फ डूम की पावर को दिखा नहीं रहा, बल्कि डूम की वजह से अपने सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स की बुरी हालत दिखाकर हमें फील करा रहा है कि डूम आखिर कितना बड़ा थ्रेट है। और अब लास्ट में 3 चीजें एक साथ कनेक्ट होती है। पहले ट्रेलर में जब थोर और स्टीव रोजर्स पहली बार एक साथ दिखते हैं, उस सीन के बैकग्राउंड में जो सनलाइट और लोकेशन है उसे ध्यान से देखो। अब इस सीन में सनलाइट देखो। अब सेकंड ट्रेलर में थोर और डूम के कन्फ्रंटेशन को देखो, बैकग्राउंड देखने पर ये वही लोकेशन लगती है और इसी जगह पर डूम की तरफ म्योल्निर जैसा हैमर आता हुआ भी दिख रहा है। इतना तो क्लियर है कि ये कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये म्योल्निर ही लगता है। और इसे थोर ने डूम की तरफ फेंका या फिर स्टीव ने, यह भी क्लियर नहीं है, जिसकी फोर्स से डूम हवा में चला जाता है, लेकिन वो गिरने की बजाय हवा में ही अपना मैजिक यूज करता है और अपनी फॉल को कंट्रोल करता है और फिर एकदम सुपर विलन वाली फाड़ू लैंडिंग करता है। और लैंडिंग के वक्त एक चीज नोटिस करो, डूम का आर्मर पहले वाले शॉट के कंपैरिजन में डिफरेंट लुक में है। तो अगर इन सारे शॉट्स को साथ में देखो तो ये एक ही फाइट के अलग अलग मूवमेंट्स लगते हैं। और ऑनेस्टली मार्वल ने इस सीक्वेंस में डूम की पावर के साथ साथ उसके आर्मर के डिफरेंट लुक्स को भी काफी क्लेवरली हाइड किया है। तो ये थी वो अवेंजर्स डूम्सडे की 12 हिडन डिटेल्स जो मैंने इस ट्रेलर में नोटिस करी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 12 डिटेल्स को एक साथ देखो तो ट्रेलर सिर्फ कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन नहीं लगता, ये डूम की स्टोरी, उसकी पावर और हीरोज के साथ होने वाली एक बहुत बड़ी फाइट का सेटअप लगता है। लोकी हो, थोर हो, मैग्नेटो हो या फैंटास्टिक फोर हो, मार्वल क्लियरली बहुत कुछ हाइड कर रहा है। अब बाकी देखना यह है कि इन डिटेल्स में से कितनी मूवीज में सच हो और कितनी चीजें मार्वल ने हमें मिसडायरेक्ट करने के लिए दिखाई है। आपको इन 12 डिटेल्स में से सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल कौन सी लगी, कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।